नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मकर राशि, मकर लग्न, आप लोगों को जीत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, जीत कैसी? जीत करियर को लेकर के। जीत कैसी? जीत अपने आप को लेकर के, अपने लग्न को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के। कुछ परिवर्तनों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तो जो ग्रह का परिवर्तन है वो है बुध का परिवर्तन। बुध ने अभी वक्री अवस्था को प्राप्त करते हुए बैक तरीके से राशि के अंदर वापस से प्रवेश किया है। मिथुन राशि है तो ये खुद की ही राशि। बुध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए भाग्य के स्वामी बुध ही बनते हैं। वक्री हो गए हैं, सूर्य का यहाँ पे इनको साथ मिल रहा है। क्या प्रभाव है इसका? देखिए, वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो प्रभावों के अंदर, अपने परिणामों के अंदर थोड़ा सा विलंब कर देता है। छठे भाव में बन रहा है तो आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग जो अभी आपका कल्चर है, उसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि आपके काम थोड़े से अटक जाएं, थोड़े से काम विलंब से बने। ठीक है, लेकिन सूर्य का यहाँ पे साथ है। सूर्य जैसा ग्रह, खास करके ये जो ग्रह है सूर्य, ये पापी ग्रह माना जाता है। क्रूर ग्रह कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 8वें का स्वामी तीसरे में गया हुआ है तो एक तरीके से थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इस लग्न के जो स्वामी शनि हैं उनसे तो इनकी बनती है नहीं। भाग्य जाकर के आपके छठे भाव में आ गया। क्या होगा यहाँ से? तो एक तो अपने ऑफिस वाले का जो भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट कम कीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील नहीं करने हैं, गलत फायदा उठाया जा सकता है, काम थोड़े से विलंब होंगे। ठीक, एक और बात मैं समझा देता हूँ। छठे भाव में है तो जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मौसम से, जिन लोगों को प्रॉब्लम है स्किन से रिलेट करती हुई, रैशेस हैं, या फिर थोड़ी सी ऐसे है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप रहता है, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिवली अपनी बात नहीं समझा पाते, अपनी बात को कहते कुछ और है, समझ कुछ और जाता है सामने वाला। तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है। ठीक है ना। वक्री जो बुध है वो थोड़ा सा स्किन की, मौसम की प्रॉब्लम दे देता है। इसके अलावा और कोई चिंता की बात नहीं है। भाग्यवश थोड़े से काम हमारे अटक सकते हैं, डिले हो सकता है, और ये लंबा रहने वाला है। 21 और 23 जुलाई के आसपास, 21 जुलाई के आसपास तो ये मार्गी हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद, नहीं क्षमा कीजिएगा, 23 जुलाई को मार्गी होंगे, 21 जुलाई को वक्रत्व थोड़ा सा मतलब अस्त भी हो रखे हैं तो अस्त भी ये समाप्त हो जाएंगे, उदय अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से चित्र को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मकर राशि को देखिए, शनि आपके स्वामी बनते हैं शनि। अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि ने प्रवेश किया है। नवमांश में जब हम देखेंगे तो ये शनि आपके मकर राशि में ही मिलेंगे। जी हाँ, आपके लग्नेश, आपके राशि नवमांश में मकर राशि में ही चल पड़े हैं। यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ शनि देने वाले हैं। पराक्रम भाव में अभी चल रहे हैं। वैसे भी आपके लिए लाभेश, जो क्षमा कीजिएगा, धन भाव के जो स्वामी बनते हैं, धनेश, वो भी शनि ही बनते हैं। आपकी राशि पे आ रहे हैं तो एक तो इनडिसिप्लिन जो लाइफ चल रही है उसको बिल्कुल भी हटा दीजिए। नहीं चल रही तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर चल रही है तो इनडिसिप्लिन को, अनुशासनहीनता को त्याग दीजिए। शनि को अनुशासनहीनता पसंद नहीं है। ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने वाले हैं। ठीक है, अपना लग्नेश, अपना राशिश अपने ही स्थान पे आ जाएगा यहीं नवमांश के अंदर, तो ये बढ़िया ही योग होता है, अच्छा ही होता है, काम आपके बना देगा। शनि की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे है, इसके बाद में यहाँ पे है 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से शनि आपके जो बुद्ध की वजह से, वक्रत्व की वजह से थोड़ा सा डिले है, शनि की वजह से वो थोड़ा सा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि के ऊपर भी आप लोगों के सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, तो शनि की दृष्टि से ठीक है। अब नवमांश में और स्थितियां देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, ये जो राशि दिख रही है मेष राशि, चौथा भाव, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नवमांश में देखेंगे हम तो सूर्य जो आप लोगों के हैं और साथ में मंगल भी हैं, ये आप लोगों को यहीं पे दिखाई देंगे। मंगल और सूर्य की युति हो पड़ी है नवमांश के अंदर मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है, तो चौथे भाव से संबंधित आप लोगों को परिवर्तन बड़े जबरदस्त मिलने वाले हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे मंगल तो आप लोगों के लिए कारक बन जाते हैं क्योंकि केंद्राधिपति हैं, लाभ के अधिपति हैं। सूर्य आप लोगों के लिए 8वें भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव के अंदर चले जाएं तो एक तो जमीन जायदाद से संबंधित थोड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। ठीक है ना, और परिवार कुटुंब के अंदर थोड़े झगड़े फसाद थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही के अंदर यदि आपकी पत्रिका में इन दोनों ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तात्कालिक मित्रता भी शनि से बन गई है, लग्नेश से बन गई है, तो इस समय पे आप लोगों को अच्छी खासी संपत्ति निर्मित करने का ये अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है ना। और इसी समय पे यदि आप लोगों की यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा मंगल या सूर्य की पड़ गई तो मान लीजिए अपनी पौ 12 हो गई।
अभी यहीं पे 5 से लेकर 7 जुलाई तक आप लोगों के लिए जो पंचमाधिपति शुक्र बनते हैं, जो कि आप लोगों के लिए करियर कर्मेश भी बनते हैं, वो भी नवमांश में आपको यहीं पे मिलेंगे। जी हाँ, तो मंगल सूर्य का साथ देने के लिए शुक्र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सप्तमाधिपति चौथे भाव में, तो शुक्र जो है चौथे भाव में दिग्बल्य भी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो शुभता ही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा, इसके बाद में 9 जुलाई के बाद में ये दोनों के दोनों ग्रह फिर से नक्षत्र का चरण बदलेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में सूर्य आएंगे, रोहिणी के द्वितीय में मंगल आएंगे। ये दोनों के दोनों ही पहुंच जाएंगे कहाँ पे? वृषभ राशि के अंदर। अब आप वृषभ राशि में देखो, मंगल ऑलरेडी दिख रहे हैं, नवमांश में भी मंगल यहीं आएंगे। तो कहेंगे हम ऐसा कि मंगल हो गए हैं वर्गोत्तमी। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल प्रदान करता है, और आपकी राशि के ऊपर ही यानी कि मकर राशि में ही मंगल उच्च का होता है। तो ये विशेष आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लाभदायी स्थिति रहेगी। इसलिए मैंने नवमांश के अंदर मंगल और सूर्य को आप लोगों के लिए स्पेशली लिया है। यहाँ पे सूर्य मंगल की युति फिर से आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर होगी। ये भी स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। ये स्थिति उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जो कुछ ऐसा सीखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आपके लिए दीर्घकालिक फल प्रदान करे। यानी कि जैसे कोई विद्यार्थी हैं वो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, ये करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। ऐसे समय के अंदर बड़े लोगों से अपने कद में, अपने पद में जो व्यक्ति बड़ा होता है उनसे मिलने का आप लोगों को शुभ अवसर प्रदान होता है। पुराने मित्रों से यहाँ पे मुलाकात होती है। ऐसे मित्र जो अच्छे पदों के ऊपर प्रतिष्ठित हैं उनसे लाभ मिलने का पूरा यहाँ पे संयोग बनता है। पंचम भाव के अंदर रोमांस में थोड़ी सी कमी कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व के हैं, इनको ज़्यादा इनसे मतलब होता नहीं है। सूर्य का फिर थोड़ा बहुत ठीक है, मंगल का तो कोई लेना देना नहीं है रोमांस से। तो रोमांस में थोड़ी कमी कर सकते हैं, थोड़ी लड़ाई झगड़ा बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा संयम रखिएगा। दोनों ग्रह जो हैं अग्नि के हैं, एरोगेंस भी देते हैं, एटीट्यूड भी देते हैं, अहंकार भी दे देते हैं, तो उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होकर के डिसीजन लेंगे तो थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। ठीक है ना। शुक्र 7 जुलाई के बाद में अपनी ही राशि के अंदर पंचम भाव में जाएंगे, तो ये तो रोमांस बढ़ा देंगे। अब देखना ये है कि आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। शुक्र से संबंधित चल रही है तो मानिए आनंद ही आनंद है, चिंता की बात नहीं है, कम से कम 10 जुलाई तक। तो 10 जुलाई के बाद में शुक्र आएंगे मिथुन राशि के अंदर नवमांश में। अब यहाँ पे शुक्र इतना अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जिन लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते चलते एक बार बात कर लेते हैं अपन चंद्रमा के गोचर से। कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा 6 तारीख को रहेंगे, राहु के साथ में ग्रहण दोष बना रहे हैं। परिवार कुटुंब के अंदर कोई हो सकता है मिथ्या आरोप लगाए आपके ऊपर, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। ठीक है ना, सावधान रहिएगा। चंद्रमा आगे बढ़ते हैं। 7 और 8 जुलाई को मंगलवार और बुधवार को शनि के साथ में योग बनाएंगे। ये भी एक तरीके का विष योग बनता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। जब अंशात्मक युति होगी तब ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इन 2 दिनों के अंदर कभी भी कोई समस्या ऐसी आ सकती है कि काम आपका आपने करने गए और वो काम हो नहीं पाया, तो निराश मत होइएगा, आगे समय अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। अपनी मेष राशि के अंदर चंद्रमा आएंगे। कब आएंगे? गुरुवार और शुक्रवार को। यहाँ पे चंद्रमा आपको अच्छा ही फल देंगे। चंद्रमा आप लोगों के लिए सप्तम भाव का स्वामी बनता है, केंद्राधिपति केंद्र में जाएगा, तो आप लोगों के लिए शुभ ही रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा संपत्ति से संबंधित, जैसे शुरू में आप लोगों को बताया अच्छा समय चल रहा है, तो हो सकता है चंद्रमा के गोचर की वजह से आप लोगों को यहाँ पे और एडवांस प्रॉफिट मिल जाए। अपने व्यापार में अगर कुछ बढ़ाना हो, व्यापार के लिए कुछ खरीदना हो, ऑफिस लेनी हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी आपको XYZ खरीदना हो, छोटा मोटा गैजेट ही खरीदना हो अगर ऑफिस के लिए, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे। आनंद ही आनंद है। सप्ताह के 2 दिन सैटरडे संडे जो रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, पंचम भाव में है, रोमांस में वृद्धि कर देगा। आप लोगों के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, चिंता करने की बात यहाँ पे नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है, चंद्रमा के गोचर से शुरुआत में थोड़ा सावधान रहना है, बाकी जो हमारा बाद का जो सप्ताह है ना, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। राहु आप लोगों के लिए भी यहीं चल ही रहे हैं, लेकिन नवमांश में देखोगे तो ये धनु राशि के अंदर है, 12वें भाव के अंदर, द्वितीय भाव में बैठे हैं, नवमांश में 12वें में है। राहु से संबंधित कोई दशांतर दशा चल रही है, तो उन लोगों का अभी वीज़ा पासपोर्ट क्लियर करने का बढ़िया उत्तम समय है। विदेशों में काम करने की तलाश में हैं तो भी उनके लिए बढ़िया समय है। अगर कोई भी यात्रा करनी है विदेशों से संबंधित, अपने काम से संबंधित, तो उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। 12वें का राहु अगर ठीक अवस्था में बैठा हो तो कई तरीके के शुभ फल दे देता है, खास करके यात्राओं से, विदेशों से संबंधित अच्छा मुनाफा देता है। ठीक है ना। अब गुरु की बात को देख लो। गुरु आप लोगों के लिए दिख रहे हैं सप्तम भाव के अंदर,
है ना। और उच्च अवस्था के अंदर बड़ी कहने की आप ही के ऊपर दृष्टि है, आप ही की राशि के ऊपर, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है ये तो। लेकिन नवमांश में इसमें भी अच्छी खबर है। तो पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, द्वितीय चरण में आ गए हैं। पुष्य नक्षत्र का द्वितीय चरण जैसे ही इनका आया, ये चले गए नवमांश में आप लोगों के लिए भाग्य भाव के अंदर, कन्या राशि के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए भाग्य में भी उन्नति कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र स्वयं आपके लग्नेश, आपकी राशि शनि का नक्षत्र है, तो यहाँ पे गुरु आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए जनाब, बात यह है कि अब आप लोगों के लिए किस ग्रह से संबंधित दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, लगा लीजिए उसको, उस हिसाब से आपको फल जरूर से मिल जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो समय है आप लोगों के लिए बड़ी जीत का समय है, बड़ी तैयारी का समय है। अच्छे ग्रह योग बना करके कोई उच्च का हो जाए, कोई स्वग्रही का हो जाए, कोई धन में बैठ जाए, कोई लाभ में बैठ जाए, बड़ी ही अच्छी स्थिति है। इनमें से किसी न किसी की तो कोई समय चल रहा होगा आप लोगों के लिए, तो परेशान इतना मत होइए। शनि की तरफ से भी ठीक है रेस्पॉन्स आप लोगों के लिए, गुरु की तरफ से भी ठीक है, दोनों शनि मंगल और सूर्य की तरफ से भी ठीक है, शुक्र के और चंद्रमा के तो कहने हैं क्या। ठीक है, तो बस आप लोगों ने यहाँ तक यदि वीडियो देखा है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, है ना। लाइक तो फटाफट से कर दीजिए। रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह दो रहती है। पहली तो ये कि कृपया करके वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप दे दीजिए। दूसरा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।